और देखिए स्क्रीन पे सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं देख सकती। जूम करके मुझे ताकि पता चले कि आप लोगों को अच्छे तरह से दिख रहा है नहीं। बस एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है। सब कुछ क्लियर है ना? सब जो मेरे आगे रखा हुआ है सब दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है। चलिए फिर ठीक है। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो डेमो का है, और हमारी जो संस्था है वो सखी स्वास्थ्य केयर, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो सखी स्वास्थ्य केयर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर के वर्क कर रहा है, महिलाओं को, और महिलाओं में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स से संबंधित, ठीक है, तो उनका एक ही ओनली प्रोडक्ट है, सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन, जो कि हम अपनी माहवारी के दिनों में या पीरियड्स के दिनों में या डेट के दिनों में कह लो या मेंसेस के दिनों में कह लो, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सभी अपने अपने माइक को म्यूट रखिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं जो दिखा रही हूँ डिफरेंस, कि हम जो मार्केट से लेकर के एक से एक ब्रांडेड जो आते हैं लेकर के, हम अपने लिए नैपकिन्स पैड लेकर के आते हैं, उसमें और जो हमारी संस्था ने निकाला है, सखी स्वास्थ्य केयर ने निकाला है, उसमें अंतर क्या है? क्योंकि जब तक हमें अंतर का नहीं पता होगा तब तक हम ये चूज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही निकाल करके रखा हुआ था ताकि टाइम की बचत हो। तो अभी मैं इसको जल्दी से कर देती हूँ। देखिए इसमें ना हमारे जो सखी स्वास्थ्य केयर ने बनाए हुए हैं वो क्या है कि इसमें एक्सेल साइज भी आता है, डबल एक्सेल साइज भी आता है, ट्रिपल एक्सेल साइज भी आता है, और इसमें डबल विंग्स वाले भी आते हैं, आप देख पा रहे हो, सिंगल विंग्स वाले भी आते हैं। आपको हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है, हर तरह की, ठीक है। तो ये डबल विंग्स वाले हैं, ये आगे से चिपकता है पैंटी पे और ये पीछे अच्छे से सेट हो जाता है, ताकि इधर उधर जैसे हम देखो पीरियड्स के टाइम में पैड लगा करके एक जगह बैठे तो नहीं रहते, और ना ही हम सो जाते हैं, ठीक है ना। पूरा दिन चलना होता है, फिरना होता है, अपना काम करना होता है, सब काम करने होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको दिया गया है कि ताकि पीछे भी अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अच्छा, एक और बात कि जब भी हम डेमो करते हैं तो हमारे पास खासा नाप होना चाहिए, ठीक है। आप उसको सीरीज के माध्यम से लगा लो या फिर किसी नाप के लगा लो। ये देखो इस पे ml लिखा हुआ होगा, अगर आप लोग क्लियर से को देख पा रहे होंगे, इस पे ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ अभी, ये देखिए 50 ml 40 ml, ठीक है। तो अभी देखो मैं इसमें ना आपको दिखाती हूँ पानी डाल के। देखो यहाँ पे जो मैं डेमो दे रही हूँ ना वो आप लोगों को सिखाया जा रहा है। ये मैं इस तरह से डेमो नहीं दे रही हूँ कि मेरे आगे कोई बैठा है 5 से 7 औरतें और उनको बता रही हूँ। ये मैं आपको डेमो करना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो सिखाने में मेरा एक सबसे बड़ा बात यह है कि आपके पास प्रॉपर नाप जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी गिलास या कोई भी कप उठा लिया और आपने नाप करके दिखा दिया, नहीं। और प्रॉपर तरह से पानी डालना होता है, ये पूरा ध्यान से रखना, क्योंकि हम जो महिलाएं हैं, हमारी जो पीरियड्स के ब्लड जो होता है ना, वो सिर्फ ये लगा लो कि 80 ml तक पूरा पीरियड टाइम चलता है, चाहे आपके 5 दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, 80 ml तक, ठीक है। तो हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 100 ml तक डाल करके दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये सोख लेता है, सोख भी लेता है, ठीक है ना, सोख भी लेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको करना क्या है कि सिर्फ 100 ml से ज्यादा पानी डालना ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपने बिल्कुल अपने डेमो में ध्यान रखना है। दूसरी बात, डेमो में क्या ध्यान रखना है कि जब हम पानी डाल ले ना, तो सबसे पहले जो मार्केट से लेकर के आए हैं पैड, ठीक है ना, उसके बाद में डाल ले और अपने वाले में पहले डाल, ठीक है ना। ये भी आपको मैं सिखा रही हूँ कि जब भी आप कभी भी डेमो में जाओ तो अपने पैड पे, अब इसको ये मत समझना कि पता नहीं हमारे वाले में कोई कमी होगी इसलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि कॉटन में जब तक पानी रहेगा तो रहेगा, ठीक है ना, उसको अगर निकलना है तो निकलेगा, लेकिन इसको जेल बनने में थोड़ा सा कुछ एक सेकंड का टाइम लगता है,
इसलिए जब सबसे पहले जो पानी है वो हम किस पे डालेंगे, जो हमारा जो सखी स्वास्थ्य केयर का पैड है। इस टाइम मैंने इसमें लिया है पूरा 40 ml पानी, ठीक है, सॉरी 50 ml पानी, पूरा 50 ml पानी है, ठीक है। ये 75 ml का कप है और आप लोग देख पा रहे हो। तो इस तरह से हमें बड़े अच्छे से डालना है सदे हुए हाथ से। ये नहीं है कि इधर उधर इससे नीचे डोल गया या कुछ भी डोल गया, अच्छे से डालना, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो पैड है वो मेंसेस के दिनों में एक ही जगह पे लगा होता है, ठीक है ना, इधर उधर नहीं होता है कि इधर उधर डाल दिया पानी, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना, बीच में अच्छे से सेट होता है, ठीक है। और अब इतना ही पानी पूरा 50 ml, ठीक है, पूरा 50 ml हम डाल रहे हैं। ये देखो मैंने विस्पर का लिया हुआ है, इसमें भी मैंने बड़े अच्छे से और बड़े आराम से डालना है, ठीक है। और देखो पीरियड्स के टाइम में डेट इस तरह से तो नहीं आती कि एकदम से टुंटी खोल दी और एकदम से खत्म काम, नहीं, ऐसे नहीं होता, आराम से आती है। 2-4 बूंद आ गई, एकदम से थोड़ा सा ज्यादा आ गई, फ्लो जैसे बैठे ही रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ज्यादा फ्लो हो गया तो आ गई, इस तरह से आती है, ठीक है। तो अब जो हमें डिफरेंस दिखाना है वो क्या दिखाना है कि हमारा जो सैनिटरी पैड है वो इससे बेटर क्यों है, ठीक है ना। तो ये है जो विस्पर का मैंने लिया हुआ है और ये है जो हमने अपना सखी स्वास्थ्य केयर का लिया हुआ है। अभी देखो इसमें इतना ही पानी डाला हुआ है, देखो इसको मैं ऐसे ही इसको करती हूँ, देखो एक बार थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए अगर क्लियर से आपको दिख रहा होगा, मैंने इसमें प्रेशर भी नहीं डालना है, मैंने इसको बिल्कुल हल्के से, अभी हल्के से बिल्कुल, तो देखो ये देखिए बिल्कुल हल्के से, और इसमें पानी मैंने डाला हुआ है पूरा 50 ml। और अब हमारा जो सखी स्वास्थ्य केयर का है, ठीक है, तो उसको मैंने सच मानना अपना पूरा जोर लगा के दिखा रही हूँ, इसमें से एक बूंद तक भी नहीं आती है। आती क्यों नहीं है? क्योंकि वो जेल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना, वो जेल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब दूसरी बात, अब ये तो 40 ml भी 50 ml भी नहीं सोख पाया, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने पैड पे 40 ml या 50 ml, जैसे मैंने 50 ml ले लिया, ये पानी डाल करके आप दूसरों को दिखा सकते हो। क्योंकि सामने वाले का सवाल क्या है कि भाई मुझे तो इतने ज्यादा आवा, ठीक है ना, कि कोई भी पैड उसको रोक ही नहीं सकता। दूसरा कि मेरा इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि चाहे कोई सा मर्जी पैड लगा लो, वो मेरे जो पीरियड्स का है फ्लो जो है वो रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। इस तरह की काफी सारी लेडीज है जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है, उनको आ जाता है। तो अभी ये मैंने इसके अंदर 50 ml, यानी कि इसके अंदर पूरा 100 ml पानी है, और 100 ml पानी होने के बावजूद भी इसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं आते। देख इतना सूखा होता है, देख ये इतना सूखा होता है कि हमारा जो स्किन है ना, इस पे अगर हम टच करते हैं तो गिल्ला भी नहीं दिखता, इतना ज्यादा सूखा ये होता है। और अगर ये सूखा होता है ना, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है वो है इचिंग की, ठीक है ना, गिल्लापन होने की, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, वो इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ, क्योंकि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसके अगर हम पैकेट पे अगर मैं पढ़ती हूँ तो इस पे ज्यादा से ज्यादा लिखा होता है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी पढ़ने का मैं वो रखती हूँ कि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसमें एक तो जो कॉटन है इसको साफ करने के लिए एक डायोक्सिन जो केमिकल होता है वो डाला जाता है, जिससे कि ये जो कॉटन है वो बिल्कुल व्हाइट कलर की हो जाए। क्योंकि अगर एक किसान अपने खेत में उगाता है ना, तो वो पीले रंग की होती है कॉटन, थोड़ा हल्का पीला रंग होता है उसका, ठीक है। लेकिन इसको बिल्कुल व्हाइट करने के लिए इसमें डायोक्सिन नाम का एक बहुत गंदा केमिकल होता है जो कि डाला जाता है, और हम उसको 24 के 24 घंटे अपने वजाइना पे लगा करके घूमते रहते हैं। और अब वो डायोक्सिन क्या करेगा, हमारी जो यूट्रस का मुंह खुला है उसमें सीधा सीधा इन्फेक्शन ही करेगा, और जो आज की डेट में सबसे ज्यादा महिलाओं को, बच्चों को हो भी रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसका सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहला ये देखिए कैसे, देखो कैसे बढ़ रही है, ये देखो जैसे रबड़ बढ़ती है ना, इस तरह से ये देखो। तो इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल पॉलीथीन है, बिल्कुल प्लास्टिक,
ये देखिए, आप लोग खुद समझदार हो कि हम इस प्लास्टिक को कहाँ पे लगा करके पूरा दिन घूमते हैं, पूरी रात पूरा दिन, ठीक है ना। इसकी जो सेकंड परत है वो है कॉटन, ये देखिए बिल्कुल व्हाइट कलर की, ये देखिए। और कॉटन कैसी होती है, गरम। और कॉटन का सीधा सीधा सा स्वभाव है कि वो पहले जब हम उसको लेंगे वो ले लेगी, और जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, अब हम बैठेंगे भी, ऐसा तो है नहीं कि हम खड़े रहेंगे, बैठेंगे तो जैसे ही प्रेशर पड़ा तो उसने क्या किया, हमें हमारा जो सामान था वो, सीधी बात, जो हमने इसको दिया, इसने बैठने के बाद जैसे ही प्रेशर आया इसने हमें वापस कर दिया। अब इसकी लास्ट जो परत होती है वो कैसी होती है, ये देखिए इसकी लास्ट परत होती है बिल्कुल प्लास्टिक, ये देखिए बिल्कुल, देखो कितनी ज्यादा बढ़ रही है। आप सोचो कि आपकी थाइस पे ये हर टाइम लगी हुई है, और चलना फिरना भी होता है, और जैसे जैसे चलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इचिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और अगर इचिंग होती है ना तो ये मान के चलो कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, और कम से कम ये जो हमारी माहवारी का टाइम होता है 4 दिन 5 दिन आराम से चलता है, तो लगाओ कि हमें उस टाइम पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये नहीं है कि एक हाउसवाइफ ही इसको यूज करते हैं, नहीं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमेन है, पूरा पूरा दिन खड़े होकर के काम करना पड़ता है। पुलिस में कितनी सारी महिलाएं लगी होती है, उन बेचारियों को अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी डालनी होती है, प्लस उनको पूरा दिन खड़ा भी रहना होता है। कितना मतलब सोचो कि उसको इन दिनों में कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी कि ये प्लास्टिक का पैड वो यूज कर दिया। इसलिए हमें उनको बताना चाहिए कि इसकी एवज में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है जो कि हम उनको बता सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा। ये है सखी स्वास्थ्य केयर का, इसको भी एक बार दिखा देती हूँ। इसकी जो सबसे पहली लेयर है, सबसे पहली, और जब हम सभी के सामने डेमो करते हैं ना, बड़े अच्छे से उतारा करो भाई इनको, बिल्कुल एक एक करके, ठीक है ना, अच्छे से। ये देखो इसमें ना आपको शायद अगर कैमरा बिल्कुल क्लियर हो तो इसमें आपको ना बिल्कुल बारीक बारीक से छिद्र दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। एक बार कोई हाँ ना में जवाब दो ताकि मुझे समझ आए कि मुझे कोई अच्छे से सुन भी रहा है। तो ये छिद्र है ना, ये देखो कितने बढ़िया हमें मान ले छिद्र दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं, ताकि हमारा जो यूट्रस है वो अच्छे से खुल करके हवा उसके अंदर क्रॉस हो सके। ये टिश्यू पेपर से बनी हुई है भाई, जिससे भाई हम अपना मुंह धोकर साफ भी कर ले, इस तरह का टिश्यू पेपर होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसको ये मत सोचना कि ये कोई ऐसा कागज है कि जो हल्का सा ब्लड इस पे डला और ये क्या हो गया, एकदम से खराब हो गया। नहीं, इसके अंदर इस तरह की क्वालिटी दी गई है कि ये हमारे को सेफ भी रखता है, कागज भी है, टिश्यू पेपर से बना हुआ है, और इसमें प्लास्टिक हल्की सी भी ना मात्र की भी प्लास्टिक नहीं। अब आइए दूसरी लेयर, देखो इसमें भी अगर क्लियरिटी दिख रही होगी तो इसमें भी बारीक बारीक से छिद्र आप लोगों को जरूर दिख रहे होंगे। देखो बनाने वाले ने कितना अच्छा किया हुआ है कि एक छोटी सी अनायन चिप के अंदर भी छिद्र डाले हुए हैं, ठीक है ना। और इसका सबसे बढ़िया काम क्या है अनायन चिप का, कि मासिक धर्म के दौरान जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको रोकने की ये सबसे बड़ी क्षमता रखता है, जितने भी हमारे अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। और महिलाओं की असुविधा को कम करता है। असुविधा यानी कि ये लगा करके चलो कि जैसे हमारी वजाइना से जो पैड है वो हर टाइम टच रहता है, ठीक है ना। अगर प्लास्टिक टच रहती है, ठीक है ना, तो क्या वो बहुत ज्यादा क्या करती है, हमारे खराश पैदा करती है, खुजली करती है, ठीक है ना। और कई बार तो ना कट लग जाते हैं, तो सच में पानी से भी अगर हम धोते हैं ना, सिंपल पानी से भी, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा लग करके ही आता है, ठीक है ना। तो ये हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब हम अच्छा पैड यूज कर रहे हैं तो क्या हमारी जो क्षमता है, हमारा जो काम करने की क्षमता होगी, क्योंकि ये ना हमारे पेट में भी दर्द नहीं होने देता। ये बड़ा अच्छा, इसका सबसे बढ़िया ये है, क्योंकि अंदर जब प्लास्टिक का पैड लगाते हैं ना तो हमारे यूट्रस के अंदर गैस हो जाती है, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती,
ठीक है ना। तो हमारी जो आजकल की जो बच्चियां हैं 9 साल 10 साल की, जब उनको पीरियड्स आते हैं तो क्या होता है, वो उनको ना वूमेट होती है, उल्टी करती फिरती है। क्यों? क्योंकि उसके जो यूट्रस में कुछ तो खाना गर्म हो जाता है, उनका खाना पीना ही ऐसा है आजकल का। ऊपर से क्या, उनका शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, ऊपर से डेट आ जाती है, ठीक है ना। और सबसे बात क्या कि एक तो ब्लड हमारा गर्म होता है, एक हमने प्लास्टिक का पैड बांधा हुआ है, ऊपर से कॉटन का तो काम ही है बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि इसको हम रजाई बना करके आराम से ओढ़ के सोते हैं सर्दियों के टाइम, तो ये भी गर्म होती है, ठीक है ना। और जहां पे हम लगा के रखते हैं हमारा वजाइना एरिया, वो उसका पीएच लेवल भी हमेशा गर्म होता है, वो कभी भी ठंडा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी जब गर्म चीजें एक साथ मिलती है तो क्या बनाती है, वो गैस बना देती है, और वो गैस धीरे धीरे क्या करती है, हमारे सिर में चढ़ जाती है, और जो सिर में चढ़ती है तो सिर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ये सारे के सारे जो कारण है ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम इससे NiCP हमें इससे छुटकारा पाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम में जो बैक्टीरिया नीचे आते हैं ये एकदम से उनको मारने की क्षमता रखता है। दूसरा, जैसे ही ब्लड नीचे आता है, ठीक है, इस पे पड़ता है, बैक्टीरिया मर गए तो हमारे जो ब्लड होता है उसमें स्मेल भी नहीं होती है, गंध भी किसी प्रकार की नहीं आती है, ये भी एक बहुत अच्छा और प्लस पॉइंट होता है। ये हमारे रक्त परिसरण का भी बड़े अच्छे से सुधार करता है, बहुत अच्छे से हमारा जो रक्त है वो जो आता है वो सेटल हो जाता है। कैसे? इसकी जो तीसरी परत है, तीसरी परत कौन सी है, ये भी है टिश्यू पेपर, इसमें भी बारीक बारीक से छिद्र है, हर एक उसमें पाएंगे, और देखो बिल्कुल कागज का, ठीक है। अब इसके बाद एक लेयर आती है, वो है ऑक्सीजन की लेयर। एक भाई कई जने नु कहा तेने क्या पता है ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है, काफी सारे जने बोलता, जैसे कोई बेचारी बुजुर्ग सी लेडीज हुआ वो बोलता है कि आपने क्या पता है ऑक्सीजन की लेयर है, ऑक्सीजन हमने चाहिए। देखो सारे के सारे जितने भी लेयर्स है ना, बड़े अच्छे से पाड़ करके सभी को दिखाते हैं जब हम डेमो करते हैं। ये बिल्कुल पतली सी लेयर है, देखो ये है ऑक्सीजन की लेयर, जो कि प्रॉपर मात्रा में हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन को पहुंचाती रहती है। ये भी बिल्कुल कैसी होती है, कागज की होती है। अब उसके बाद एक लेयर आती है, ठीक है ना, जो कि पानी डालने से जेल बन जाती है। देखो ये जो और ये लेयर होती है एक हमारे पैड के अंदर, ये पानी डालने से या ब्लड आने से कैसे किसमें जेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जेल में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ना ये भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। जैसे कागज हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो ये NiCP है, ये भी हमें पेड़ हमारी जो धरती पर जो ये लगा लो कि जड़ी बूटियां है, वो सारी की सारी जड़ी बूटियां हमें कहां से प्राप्त होती है, पेड़ों से, ठीक है। और अगर हमें कोई भी चीज पेड़ों से प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्लास्टिक हमें कभी भी पेड़ों से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए एकदम हानिकारक है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। और इस पैड में जितनी भी परतें हैं वो सारी की सारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है, पेड़ों से प्राप्त हो रही है। इसमें जल में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा पेड़ है जिससे जिसकी लकड़ी में जल बनने की क्षमता है, तो ये उस पेड़ से हमने लिया हुआ है। ये है सबसे लास्ट की लेयर, ये हल्की सी है, ये भी टिश्यू पेपर से बनी हुई, लेकिन इसमें हल्का सा सिंथेटिक है, सिंथेटिक जैसा हम कपड़े डालते हैं ना, इस तरह का सिंथेटिक है, ताकि ये हमारी पैंटी पर अच्छे से चिपक जाए। क्योंकि अगर कागज पे हम गम लगाते हैं तो फट जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा सिंथेटिक मिलाया हुआ है ताकि ये हमारी पैंटी पे अच्छे से चिपक जाए। और भाई बीच में एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि आजकल मार्केट में पैंटी आती है सिल्क की, ठीक है, और इसलिए ज्यादातर उसको ले रहे हैं, लड़कियां लेती है या महिलाएं लेती है कि उस पे अगर दाग लग जाए तो बिल्कुल हल्के से साफ किया और साफ हो जाता है। नहीं, ये बहुत गलत है, उस प्रकार की हमें पैंटीज का यूज नहीं करना है, हमें बिल्कुल कॉटन की पैंटी लेनी है। और अच्छा अगर हम पैड यूज करेंगे तो दाग लगने की बिल्कुल भी टेंशन हमें नहीं होती है, ठीक है।
तो हमारा जो पैड है ये सीधी सीधी सी है कि मैंने इसमें बताया कि ये गंद को भी रोकने का काम करता है, बिल्कुल भी हमारे अंदर से स्मेल नहीं आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्लास्टिक का पैड हम लगा करके रखते हैं ना, तो कॉटन में देखो दूध कितनी अच्छी चीज होती है, दूध, ठीक है ना, कितनी बढ़िया चीज होती है दूध, दूध से पवित्र कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप कॉटन के अंदर दूध डालकर और आधे घंटे के बाद स्मेल करके देखना, कॉटन के अंदर दूध डाल के सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के बाद स्मेल करके देखना, आप उसको स्मेल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप उसको स्मेल भी नहीं कर पाओगे, उसके अंदर इतनी गंद हो जाती है। और हमारे अंदर से क्या आ रहा है, गंदा ब्लड, अच्छा तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, गंदा ब्लड, गंदगी आ रही है। और जब वो कॉटन पे पड़ेगी तो, अगर वो कॉटन पे पड़ रही है तो जो वो दूध की गंद को इतना गंदा कर देती है, तो उस गंदे ब्लड का जो गंद होती है उसको कैसा करेगी, क्या उसको उसमें खुशबू डाल देगी, नहीं। और मार्केट से तो एक ऐसे ऐसे पैड आ रहे हैं, कैसे कैसे सॉरी फोन आ गया था, ठीक है। तो मार्केट से इतने गंदे पैड आ रहे हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, चलो आप लोग तो खैर इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन भाई जब मैं यूज करा करूँ थी तो कैसे है करते, मैं क्या देख करूँ थी, मैं क्वालिटी, भाई सेंट किसको मानी चाहिए, कई सारे ऐसे आम आते हैं, सोफी का, एमी का, भाई मजेदार वाला सेंट किसको माने चाहिए, ठीक है, तो भाई ऐसा लेकर आया करूँ थी, ठीक है। लेकिन परफ्यूम सेंट एक ऐसी चीज है, अगर हमारी हल्की सी यहाँ पे भी त्वचा पे लग जाता है ना, तो यहाँ पे भी खारिश होनी शुरू हो जाती है थोड़ी सी देर के बाद, इतना गंदा केमिकल होता है परफ्यूम। और इसमें हमें पैड में डाल डाल के दे रहे हैं भाई कंपनी वाले, भाई लाओ बढ़िया सुगंध वाला है और तुम इसने लगाओ और मजे में खुश रहो। लेकिन खुश नहीं रहते, 2-4 ट्यूब दे जाओ भाई हमारी टॉयलेट में, क्यों, थोड़ी सी देर के बाद खाज होनी शुरू हो जाए, खाज खुजली और भाई कटना, बस पूछना बात। कल की बात मैं आपको बता देती हूँ, डामो में, वैसे तो डामो ही दे रही थी, लेकिन बात चलती पे फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल मैं जा रही थी कल्पना चावला हॉस्पिटल में, और मेरे से आगे एक लेडीज खड़ी थी और मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान मैं कान के जड़ में बिल्कुल फोन लगा के सुन रही थी, जो रीना दीदी हमें बता रही थी कल, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसने मेरे से कहे, वो तो क्यों पागल हो रही कबा, इन फोन ने सारों का पागल कर दिया, नैसी बहुत देर को दर्द दे, उसने मेरे को ये बात बोली। और वो उम्र में मेरे से छोटी थी, और जब उसने मेरे को बोला तो बड़ा अजीब लगा कि उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कहा कि मैं अपना टाइम पास नहीं कर रही हूँ इससे, मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मैं कुछ कमा भी रही हूँ और दूसरों को जागरूक भी कर पा रही हूँ। तो उसने कहा वो कैसे, तो मैंने अपने, देखो मेरे को कितना बढ़िया मौका मिल गया उसको बताने का। और हम दवाइयों की लाइन में लगे हुए थे, वो मेरे आगे थी, और मैंने उसको बड़े अच्छे से समझाया कि ऐसे ऐसे करके मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ और मैं अपने फोन का गलत इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर आज भी इस टाइम भी अगर मैं कुछ सुन रही हूँ इसमें, तो मैं वो चीजें सुन रही हूँ जो कि मेरे काम आ रही है। इसमें मेरी एक मैडम है जो कि मेरी मीटिंग ले रही है और इस तरह से मुझे समझा रही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मौके भी ढूंढ लेना चाहिए भाई। मौखिक भाषा में भी हमें डेमो दे देना चाहिए था, तो कल मेरा मौखिक भाषा में डेमो था, ठीक है। तो अब आया जल की बारी। तो ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है ना, पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है, और इसमें 100 ml पानी डाला गया था, इसलिए इस तरह से जल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं सच बताऊं तो। बाकी भाई देखो पैड में से लिखड़ा हुआ है, तो कई बार अच्छी निकलिया कहाँ से है और बता क्या कह रही है इसके बारे में, लेकिन छी करने वाली बात सच में नहीं है। सीरियसली समझना इस बात को नहीं है, क्योंकि पैड के अंदर जो कॉटन आई है, पैड के अंदर जो कॉटन आई है वो किसान ने अपने खेत में उगाई है, ठीक है, खेत में उगाई है। और जो आप लोग अपने भगवान जी के आगे दिया बत्ती करते हैं, वो कॉटन कहां से आई, भगवान जी के आगे दिया बत्ती लगा रहे हो, वो कॉटन कहां से आई, क्या उसको भी छींक बोल देते हो, वो भी खेत में तैयारी। ऐसा तो है नहीं कि किसान ने भाई यू वाला किला तो लगा रहेगा, बोले इसमें तो भाई दिया बत्ती होगी और भाई इस वाले में पैड में जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसने तो बड़े अच्छे से अपनी फसल को उगाया, ठीक है। अब ये छी तब होगी जब हम
इसको पीरियड्स के टाइम में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और भगवान जी के आगे जो दिया बत्ती होती है, जो वो बत्ती जल जाती है, उसका काम हो जाता है, तो उसको भी फेंक देते हैं ना, या उसको भी रख लेते हो? नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जब तक हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं तब तक ये हमारे लिए एकदम प्योर है, हम इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। तो यही बात हमारे इस सैनिटरी पैड के जेल की है, प्लांट से मिला हुआ है और बहुत ही अच्छा है। हम इसको अगर बुखार हो जाता है ना बच्चे को, और अपने पैड के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल करके, ये लगा लो आधा गिलास पानी का डाल लो, और वो उसको अगर हम यहाँ माथे पे लगाते हैं ना, तो बार बार निचोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यकीन मानना, बच्चे का बुखार अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से ना हुआ हो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर के अनुसार हमारे बच्चे का बुखार तक उतार देती है, ठीक है। इस तरह हम इसको यूज कर, ये सिर्फ हम बता रहे हैं, ये नहीं है कि पैड है पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, नहीं, ये हमने प्रमाणित किया हुआ है, मैंने खुद के बच्चे पे यूज किया हुआ। इस जेल से मैं खुद के बच्चे को नहला देती हूँ, इस जेल से मैं मेरे बेटे को, 5 साल का बेटा है मेरा, उसको बड़े अच्छे से नहला देती हूँ और बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। क्योंकि साबुन जो है ना, वो कैसी मर्जी साबुन लेकर के आ जाओ, बच्चों की आइज में जाती ही जाती है। कितना भी आप रोक लो उसको, ये सोच के कि मेरे बच्चे की आइज में ना जाए, फिर भी चली जाती है, क्योंकि वो बच्चा है, वो खोल लेगा। अगर आप उसको बार बार कहोगे ना आंखें बंद, तब भी खोल लेगा वो। और अगर उसकी आइज में एक बार चली जाती है ना, तो कई घंटे तक उसकी आंखों की लाली मानी जाती है। इसलिए हम इसको उसमें अपने बच्चे को नहलाने में भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम अगर अपने बच्चे के अनुसार, उसको नींबू से कोई एलर्जी ना हो, हल्की सी 2-4 बूंद नींबू की डाल करके उससे नहला सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। साबुन होते रगड़ रगड़ कर नहलावा भाई, तो साबुन होते रगड़ रगड़ कर ना नहलाया करो भाई। हिमालय के साबुन के वह दूध ते बन रही, जॉनसन बेबी का वह दूध ते बन रही, तो तुम्हारे घर में दूध नहीं है भाई, 2 चम्मच दूध के लेकर उससे रगड़ दो अपने बच्चों ना, देखो कितना मैल उतरेगा, कितनी गंद उतरेगी। तो इसलिए ये चीजें समझो, ये चीजें बोलने का सिर्फ यही माध्यम है कि हम अपने जो सखी स्वास्थ्य केयर का पैड है, उसके मल्टीपर्पज यूज है, उसका कोई एक यूज नहीं है कि हमें उसको डेट के दिनों में यूज कर ले, नहीं, उसके बहुत ज्यादा यूज है। और ये बातें हम अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं, अपने डेमो के दौरान जरूर बता सकते हैं, महिलाओं को बता सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। जिस महिला को कंसीव ना हो पा रहा हो, आप अपने आसपास नजर दौड़ा करके देख सकते हो कि हमारे पास कम से कम 100 में से 40 लेडीज ऐसी होती है जो आज के टाइम में मां नहीं बन पा रही है, जो सिंपल तरीके से हम मां बन पाते हैं ना, जो कि हमारा जो प्रोसेस होता है मां बनने का, उस तरीके से मां नहीं बन पा रही है आजकल की। लेकिन पिछले टाइम थोड़ा सा पीछे झांक के देखो, अपनी मम्मी के और दादी के टाइम की, कितने बच्चे, अपनी दादियों के टाइम में देखो कितने बच्चे, अपनी मम्मी के टाइम में भी देखो आप लोग, कि बोलते हैं कि शादी मेरी हुई थी इस टाइम, और भाई आज एनिवर्सरी भी नहीं आई और 9 महीने के अंदर तो भी आएगी। मम्मी बताती है क्या कि भाई शादी मेरी इस टाइम की हुई, मेरी एनिवर्सरी भी नहीं आई, एनिवर्सरी भी बाद में आई और पहले तो आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से मम्मी बताती है, यानी कि क्या कि उस टाइम पे कैपेसिटी कितनी हुआ करती थी, वो सूती कपड़े यूज कर करती, उनका जो यूट्रस था वो बड़ा अच्छा था, बहुत पावरफुल यूट्रस था। और आज का यूट्रस लगा लो आप, ऐसी बच्चियां मैंने देखी है जिनका 5 बार भी मिसकैरेज हो चुका है, 3 महीने के बच्चे को उनका यूट्रस ले पा रहा है, सिर्फ 3 महीने के बच्चे को उसका यूट्रस जवाब दे देता है मैं रखूंगा ही नहीं इसको। 3 महीने के बाद क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है उनका। किस लिए, क्यों? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, ये गंदगी हम यूज कर रहे हैं। अपने जो यूट्रस को जो हमने बिल्कुल कचड़ा बना के रखा हुआ है ना, वो किस चीज से, इन प्लास्टिक के पैड से। लेकिन आया किस लिए था, ये टीवी में आया किस लिए था, ये हमारी अच्छाई के लिए। लेकिन कंपनी वालों ने हमारा फायदा नहीं देखा, उसने अपना फायदा देखा, तो प्लास्टिक का बनाया और हमें घुमा दिया। और हमने क्या देखा, हमने अपनी सेफ्टी देखी कि भाई कपड़ा जो है वो ऐसे करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, फिर इसको बाहर डाल के आना पड़ेगा या इसको धोना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। उस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, टीवी में ऐड आई, टीवी में देखा और हमने अपने बच्चों के लिए लेके आए और उनको यूज करा दिया। लेकिन नहीं पता कि आने वाले कुछ टाइम के बाद
ऐसी 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 मुसीबतों का सामना मेरी बच्ची को करना पड़ेगा जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज का जो टाइम है, जितने भी हम महिलाएं हैं, ठीक है ना, ये हमारा फर्ज बनता है, कम से कम हम 50 महिलाएं हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। एक एक महिला को भी अगर हम बता देना तो हम 100 बच्चियों की जिंदगी को बचा सकते हैं, और बचाना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे पैसा हमारा काम नहीं करता, कहाँ क्या काम कर जाती है, दुआ काम कर जाते हैं। कहते हैं ना कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतनी सारी जायदाद है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि अगर आप पूरी दुनिया को खरीदने की भी क्षमता रख सकते हो ना, तो उस टाइम पे डॉक्टर जब ये बोलते हैं सॉरी, डॉक्टर का सॉरी बोलना पता है कितना, डॉक्टर का सॉरी बोलना एक बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अगर डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया तो मतलब जिंदगी फिनिश, जिंदगी खत्म, ठीक है ना। ये होता है डॉक्टर का सॉरी बोलना, ठीक है ना। तो मैं गई थी, एक स्कूल में गई थी, ठीक है ना। तो वहां पे ना एक बच्ची थी 15.5 साल की, एक बच्ची 15.5 साल की, मैं डेमो दे रही थी और डेमो के दौरान वो पीछे बैठी हुई रो रही थी। तो मैंने नोटिस किया, तो मुझे लगा कि शायद घर की कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए रो रही है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने पता मेरे को, आंटी आप पहले क्यों नहीं आए? उसने मुझे बोला आंटी आप पहले क्यों नहीं आए, क्यों वो क्यों? तो उस बच्ची ने जब मेरे को बोला ना, उसने कहा कि आंटी मेरी जो यूट्रस है वो रिमूव हो चुकी है, मेरी जो यूट्रस है वो रिमूव हो चुकी है। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि 9.5 साल की थी जब मेरी पीरियड्स शुरू हुए थे, और मेरे पीरियड्स शुरू में 17 दिन भी होते थे, और मैंने इस तरह के प्लास्टिक के पैड यूज किए हैं, और जो मेरी जो यूट्रस थी वो अंदर से गलनी शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो गलती गई तो मेरा जो यूट्रस था वो एकदम से कैंसर का रूप उसने ले लिया था। और जो डॉक्टर ऑपरेशन करके जब बाहर आ रहे थे ना, तो 3 डॉक्टर थे, तीनों डॉक्टर के आंखों में आंसू थे। सोचो कि वो बच्ची इतनी पढ़ने में इतनी होशियार, टॉपर, सारी चीजों में एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट, ठीक है ना, और उसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, ओनली क्या, यूट्रस नहीं है। क्या आप अपने बच्चे को, क्या आप अपने बेटे को उसके साथ उसकी शादी करा दोगे? वो बच्ची आने वाले टाइम में 1.5 लाख रुपया कमाएगी हर महीने का। क्या आप में से कोई हैंड रेज कर सकता है कि हाँ मैं अपने बेटे को उसके साथ शादी करा दूंगी? एक ही तो कमी है बस, सिर्फ। तो ये बहुत बड़ी कमी है। हम महिलाओं, हम बच्चियों को इन चीजों से बचा सकते हैं, और यकीन मानना कि मैंने कई सारे केस ऐसे देखे हैं जो बच्चियों के साथ इतना गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो हम उनको बचा सकते हैं, हम ये बीड़ा उठा सकते हैं। और अपना जब भी आप डेमो देते हो ना, तो उसमें इतनी अच्छी पावर रखो कि सामने वाला कोई भी सवाल करे उसको हम खत्म कर दे। मैं एक गांव में जा रही थी तो काफी सारी लेडीज बैठी थी, और एक लेडीज ऐसी जिसका पीरियड का टाइम ही खत्म हो गया, मुंह में दांत भी नहीं थे, पीरियड का टाइम भी खत्म, मुंह में दांत भी नहीं थे, और वो मेरे से क्या कह रही, ए बस रहन दे, क्यों लूट दी फिर है, ठीक है ना, हमारे टाइम में बढ़िया थे जो कपड़े यूज करा करते। वो इस तरह की बात बोल रही, क्यों लूट दी फिर रही, हमारा टाइम बढ़िया था, कपड़े यूज करा करते। उसकी 2 बहुएं भी आ रही थी भाई मेरा डेमो देखने के लिए, उसकी 2 बहुएं भी आई हुई थी मेरा डेमो। मैंने सिर्फ एक ही बात कही पलट के कि आंटी मैं आपको फ्री में देके जाऊंगी, इनमें से कोई सी भी बहू से ये निकलवा दो कि हम कपड़ा यूज कर लेंगे बस। और मैं सारी की सारी, क्यों, मैं तो कोई नहीं कर दी, दूसरी बोली ना मैं कर दी। तो बताओ भाई, जब ना वो कर दी तो भाई आंटी आपके बीच में बोले, ठीक है। तो वही आंटी थी जो सबसे पहले एक बॉक्स मेरे से लेकर के गई थी, वही एक आंटी थी जो सबसे पहले वो बॉक्स मेरे से ले, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उसको समझाया कि आंटी आपका टाइम कुछ और था, उस टाइम कपड़े भी सूती हुए करते, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं, आज के टाइम में कपड़ों में भी केमिकल आए हुए हैं, हम उसको भी सेफ नहीं मान सकते।